अभी देखना, ये आपका क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द सेंटर, मेजर एंड माइनर एक्सिस, वर्टिसेस एंड फोकाई ऑफ द इलिप्स। ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन गिवन है। इसको कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले तो जनरल फॉर्म आपको जानना है इलिप्स का। तो जनरल फॉर्म क्या होता है इलिप्स का? जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म इसको बोलते हैं। इलिप्स को कैसे रखते हैं? ठीक है, तो ये कैसे होता है, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ये क्या हो गया आपका इलिप्स का इक्वेशन हो गया। इस फॉर्म में जो भी वैल्यू गिवन होता है उसको क्या बोलते हो आप? इलिप्स बोलते हो। अब इसमें हमें क्या निकालना है? सेंटर निकालना है। ठीक है, अब सेंटर आपको यहाँ पे समझना है कि सेंटर यहाँ पे 0 0 है। क्यों 0 0 है? जब आपका ऐसे करके गिवन होता है एक्स माइनस एच का स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर। अभी देखो एच और के की वैल्यू क्या गिवन रहे होगा अगर इस वाले इक्वेशन में देखोगे तो 0 है, तभी तो ये गायब है। तो इसके लिए सेंटर क्या होता है? जनरल फॉर्म के लिए इलिप्स का सेंटर क्या होता है? 0 0। ठीक है, ये मैं जनरल फॉर्म का सारा फार्मूला लिख रहा हूँ, फिर इसको इरेज कर दूंगा बारी बारी से। अभी सेंटर आपको निकालना था, तो सेंटर क्या होता है इसका? 0 0 होता है जब ऐसे फॉर्म रहेंगे तो। ठीक है, उसके बाद से आपका मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस क्या होता है? मेजर एक्सिस क्या होता है इसका? 2a। अब इसमें मेजर और माइनर एक्सिस क्या होता है? जब आप इलिप्स बनाते हो, ऐसा कुछ इलिप्स बनाते हो, ठीक है, तो जो बड़ा वाला लाइन होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। जो छोटा वाला लाइन होता है उसे क्या बोलते हैं? माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस होता है 2b। फिर इसमें फोकाई होता है। फोकाई की वैल्यू कितनी होती है? प्लस माइनस ए ई का कामा 0। अब ई क्या है यहाँ पे? इसेंट्रिसिटी होता है। ये क्यों दो जगह प्लस माइनस है? क्योंकि इधर में भी फोकस होता है और इधर में भी फोकस होता है, तो इसलिए प्लस माइनस दो टाइप का है। इधर में जब देखोगे तो प्लस होगा, इधर में देखोगे तो माइनस। आपको इससे कोई मीनिंग नहीं है। आपको क्या करना है? जनरल फॉर्म का इलिप्स याद रखना है। सेंटर क्या होता है इसके लिए, मेजर एक्सिस क्या होता है, माइनर एक्सिस क्या होता है, फोकाई क्या होता है, ये सब आपको याद रखना है। इसेंट्रिसिटी कैसे निकलता है? इसेंट्रिसिटी कैसे निकलता है? तो ये होता है आपका 1 - b² अपॉन a²। ठीक है, आपको b और a अभी पता चल जाएगा कैसे निकलता है। ये फार्मूला है, आपको ये याद करना होगा एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आपको ये पूछा था ना, और क्या पूछा था? वर्टेसेस पूछा था। तो वर्टेसेस क्या होता है इसमें? वर्टेसेस क्या होता है? प्लस माइनस a कामा 0। वर्टेसेस क्या होता है? प्लस माइनस a कामा 0। ये आपको याद करना है। ठीक है, और तो कुछ पूछ नहीं रहा था इसमें, देख लो आप क्वेश्चन में क्या क्या पूछा था। सेंटर पूछा था। सेंटर आप बता दोगे जब इस फॉर्म में आ जाएगा तो 0 कामा 0 हो जाएगा। मेजर एक्सिस क्या होगा? 2a होगा। माइनर एक्सिस क्या होगा? 2b होगा। वर्टिसेस क्या होगा? प्लस माइनस a कामा 0 होगा। फोकाई क्या होगा? प्लस माइनस a कामा 0 होगा। तो अब आपको क्या खोजना है? ए खोजना है और बी खोजना है। ए और बी मिलने से आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ए और बी मिलने से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो अब खोजना क्या है आपको? ए और बी। तो वो कैसे खोजना है उसको देखते हैं। तो ये याद रखना है, जनरल फॉर्म क्या है आपका, फार्मूला है। इसके बाद से आपको क्या याद रखना है उसको देखते हैं, कैसे सॉल्व होगा उसको देखते हैं। समझ में आ गया होगा कुछ कुछ। देखो, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए आप क्या करोगे? ऐसा कुछ आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ऐसा कुछ आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो दूसरे साइड क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए ना। तो ये 1 कब आएगा? जब सबको 400 से डिवाइड कर दोगे। तो सबको क्या करना होगा? 400 से डिवाइड करना होगा। जब ये 400 से डिवाइड होगा तो इधर में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हमें क्या करना है? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो डिवाइड किससे करना होगा? जो
इस साइड में लिखा है, 400 के साइड में जो भी लिखा रहेगा नंबर 400 के जगह में, उससे आपको डिवाइड करना होगा सारे वैल्यू को। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो सबको क्या करोगे, यहाँ एक बार और लिख दो इस लाइन को, 25y² ये गिवन था आपको। ठीक है, अभी सबको 400 से डिवाइड कर दो, सबको 400 से डिवाइड कर दो, इसको भी 400 से डिवाइड कर दो। तो जब डिवाइड करोगे तो ये तो 1 हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करोगे ना, तो इसको डिवाइड करो, 16 2 जा 32 और 8 0, 16 5 जा 80। ठीक है, इसको जब करोगे तो 25 1 जा 25, 1 और 15 0, 25 6 जा 150। तो ये आप कैसे डिवाइड करोगे, यहाँ पे आप 16 को लेके 400 से डिवाइड कर देना, 16 2 जा 32, 8 0, 16 5 जा 80, ऐसे करके डिवाइड करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से डायरेक्ट नहीं कर पाते हो तो क्या होगा? जी। अब इसको तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए हो, इसको देखो थोड़ा सा नीचे जाते हैं। इतना समझ में आ गया क्या? जी सर। तो x² डिवाइड बाई 25 हो जाएगा, y² डिवाइड बाई 16 हो जाएगा, और इधर में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इतना करने के बाद से अभी देखोगे a² के प्लेस पे क्या है, a² के प्लेस यस पे सर। क्या है, 25। 25। ठीक है, b² के प्लेस पे क्या है, 16। ठीक है, 16। हमें a और b ही पता करना था। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू 5 हो जाएगी, और b की वैल्यू क्या होगी, 4 हो जाएगी। कैसे? ये जब स्क्वायर उधर जाएगा तो 4 रूट में हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहा है? जी। इधर में 25 होगा ना रूट में, जी। रूट में 25 का जो बाहर आएगा वो 5 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ भी क्या होगा, 16 से जो बाहर आएगा वो 4 हो जाएगा। ठीक है, जी। तो ऐसे करके आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अभी जैसे ही ए बी आ गया, अब जो जो पूछा था उसको उसको कैलकुलेट कर दो आप। ए बी ही आपको कैलकुलेट करने आना चाहिए अच्छे से। तो आप सेंटर की वैल्यू क्या करोगे, सेंटर की वैल्यू क्या करोगे आप, 0, 0 होता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपको क्या पूछा था, मेजर एक्सिस पूछा था। तो मेजर एक्सिस क्या होगा, 2a। तो 2a का क्या होगा, 2 इंटू ए की जगह पे क्या रख दोगे आप, 5। जी। ए की वैल्यू 5 आई थी ना, तो जी कितना सर। हो जाएगा, 10। माइनर एक्सिस क्या होगा, 2b। ये सब आप क्वेश्चन में आपको गिवन था, जो पूछ रहा था वो क्वेश्चन में आपको मेंशन था, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस। तो ये कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8। फिर आपसे क्या पूछा था, मेजर वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या हो जाएगा, +-a, 0। तो ये कितना हो जाएगा, +-5, 0। फिर आपसे क्या पूछा था, फोकस। लास्ट वाला क्या पूछा था, फोकस। उसको पूरा क्या बोलते हैं, फोकस। तो कितना हो जाएगा फोकस, फोकस होगा, फोकाई इसको बोल देते हैं शॉर्ट में। ठीक है, सर शॉर्ट। हर जगह में सेंटर पे 0 होगा किससे? हाँ, जब भी ऐसा रहेगा तो सेंटर 0 0 ही होगा। अभी बताते हैं कब चेंज होगा। चेंज वैसे नहीं होगा, आपके एग्जाम में जो आएगा वो चेंज नहीं रहेगा, इतना टफ नहीं पूछेगा। ठीक है, ई की वैल्यू, अभी ए की वैल्यू तो पता है, ई की वैल्यू नहीं पता है। तो ई की वैल्यू कैसे जी। निकालते थे, 1 - b² अपन a²। तो यहाँ से आप वैल्यू पुट कर दो, ये 1 - b² कितना था, 16। ए का स्क्वायर कितना था, 25। तो इसको सॉल्व करने से ई की वैल्यू कितनी होगी, 25 - 16 डिवाइड बाई 25। यानी ये कितना हो जाएगा, 9/25, यानी कितना हो जाएगा, 3/5। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस ए की वैल्यू 5 है, इंटू 3/5, कामा 0। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 5 खत्म, +-3, 0।
इसको कहीं कहीं पे लिखा होता है सी कामा जीरो भी लिखा होता है, ठीक है, कहीं कहीं पे सी कामा जीरो भी लिखा होता है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना, ऐसे याद रखना। तो इसकी वैल्यू ऐसे करके कैलकुलेट होती है। अब भी जो डाउट आ रहा है आप पूछ लो, पहले एक बार नोट कर लो, उसके बाद से पूछ लो। देखो ऐसा क्वेश्चन रहेगा जब हाइपरबोला का इक्वेशन बोलेगा, फाइंड द हाइपरबोला इक्वेशन बोला था क्वेश्चन में, क्या बोला था, हाइपरबोला इक्वेशन। whose फोकाई आर इतना था एंड द लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस इज 8। तो अभी देखो इलिप्स का आप पढ़े थे, इलिप्स में क्या होता है, यहाँ बीच में प्लस होता है, लेकिन हाइपरबोला में क्या होता है, ये माइनस होता है। क्या माइनस होता है, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अभी क्या करना है, इस इक्वेशन को आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। इस इक्वेशन में आपको ए और बी की वैल्यू रखनी है, किसकी हेल्प से, इसकी, और ये ट्रांसवर्स एक्सिस जो दिया है इसकी हेल्प से, ठीक है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, इन दोनों की हेल्प से ए और बी कैलकुलेट करके यहाँ पे आपको पुट कर देना है, ठीक है। जो रेड वाला है वो क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, जो रेड वाला है आपका, जो रेड वाले से लिखा है वो क्वेश्चन में ओनली उतना ही गिवन है। आपको क्या याद होना चाहिए कि ये इलिप्स का इक्वेशन होता है, इलिप्स के इक्वेशन में क्या होता है, प्लस होता है, और हाइपरबोला के इक्वेशन में क्या होता है, माइनस होता है। ये आपको याद रखना है, हाइपरबोला के ठीक है। इक्वेशन में क्या होता है, माइनस होता है, बाकी सारी चीजें सेम होती हैं। तो आपको क्या करना है, इसी इक्वेशन में ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि आपको क्या बोला है, फाइंड द हाइपरबोला इक्वेशन, ठीक है। यही इक्वेशन फाइंड करना है बस ए और बी के साथ। तो अभी कैसे फाइंड करोगे आप, अभी बोला था ना फोकाई की वैल्यू क्या होती है आपको, फोकाई की वैल्यू यहाँ पे गिवन है आपको, कितना गिवन है, +-5, 0। इसको और क्या रिप्रेजेंट करते हो आप, एक तो प्लस माइनस ए ही उसमें होता था, इसमें हम लोग सी टर्म से याद रखते हैं, ठीक है, सी टर्म का यूज करते हैं हम लोग। और ट्रांसवर्स एक्सिस जो है आपका वो क्या होता है, 2a होता है। ट्रांसवर्स एक्सिस जो इसमें होता है हाइपरबोला में, वो क्या होता है, 2a होता है। तो 2a की जगह पे क्या गिवन है, यहाँ पे 8 गिवन है, तो यहां से a की वैल्यू तुरंत ही पता चल जाएगी, ठीक है। a की वैल्यू क्या हो जाएगा, तुरंत का तुरंत पता चल जाएगा। a की वैल्यू क्या पता चल जाएगी, a की वैल्यू बताओ कितना होगा, 8/2 यानी 4 हो जाएगा। जी। समझ में आ रहा है क्या कि मैं क्या बोल रहा हूँ, जी फिर से सर। बोल रहा हूँ, देखो ध्यान से। गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में, फोकाई गिवन है, FOCI, इसको फोकस भी बोलते हैं, +-5, 0। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, +-C, 0, ठीक है। ट्रांसवर्स एक्सिस दिया हुआ है यहाँ पे, ट्रांसवर्स एक्सिस का वैल्यू कितना होता है, 2a होता है, इसकी वैल्यू 8 दिया हुआ है, तो यहां से a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। तो आपको a की वैल्यू पता चल गई, आपको क्या कैलकुलेट करना है, b की वैल्यू पता करना है। तो b की वैल्यू कैसे निकालते हो आप, यहां से b स्क्वायर निकलता है c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। तो c की वैल्यू कितनी है, 5 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 25 माइनस 16, तो ये कितना हो जाएगा, 9। तो आपको डायरेक्टली बी स्क्वायर की वैल्यू रखनी है, तो बी की वैल्यू कैलकुलेट करने की नीड नहीं है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, अब ए और बी आपको पता चल गया ना, जी। अब इसमें रख देना है वैल्यू, ठीक है। क्या वैल्यू पुट करना है, x² डिवाइड बाई, अब ये a की वैल्यू है तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 4 का स्क्वायर यानी 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई कितना होगा, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 9, और इक्वल टू 1। यही इक्वेशन आपको पता करना था,
यही आंसर होगी। देखो कितना छोटा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पे इक्वेशन लर्न होना चाहिए, और फोकाई की कैसे कैलकुलेट करते हैं फोकाई की हेल्प से, और ट्रांसवर्स एक्सिस के हेल्प से क्या रिप्रेजेंट करता है, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आप रिपीट करके जाना, आने का चांसेस ज्यादा है। देखो ये आपका क्वेश्चन है, तो अभी देखो ये तुरंत ही कटने वाला था, 3x+4 और 3x+4 कैंसिल आउट हो जा रहा है सेम सेम होने की वजह से। ठीक है, तो ये एकदम इजी क्वेश्चन हो गया, 1 अपन क्या हो गया 2x-1, और यहाँ पे क्या हो गया x+2। अब भी इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो ये डायरेक्ट सॉल्व नहीं होता है, तो सबसे पहले इसका क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होता है, फर्स्ट क्या करते हो आप, पार्शियल फ्रैक्शन करते हो, पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2x-1 x+2। तो इसको सॉल्व करने से क्या होगा, a/2x-1 प्लस b/x+2। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करने से आगे में क्या होता है, इधर में तो देखो पार्शियल फ्रैक्शन आपका रिवीजन करवा रहा हूँ, ऐसे सोच लो आप। ठीक है, जी ये आपके मैथ्स 1 में भी काम करेगा, x+2 प्लस b 2x-1। ये समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहा है, 2x-1 जी सर। x+2, नीचे का दोनों का एलसीएम ले लिया, यहाँ 2x-1 था। ठीक है, क्या नहीं था, x+2 नहीं था, तो ऊपर में x+2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर में x+2 था। ठीक है, क्या नहीं था तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया, इधर क्या है आपका 2x-1 x+2। अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, बचता क्या है, 1 एक मिनट। यहाँ पे बचेगा क्या, 1 = a x+2 प्लस b 2x-1। ठीक है, अब भी देखो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, एक बार आप x+2 को 0 कर दो। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या जी है, सर। सर -2। हाँ वेरी गुड, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। तो जब x+2 को 0 करोगे आप, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। जी ठीक है, इधर में x की, ये तो 0 हो गया, b में x की वैल्यू क्या रखोगे आप, -2 और -1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से कितना होगा, तो 1 = 0 प्लस इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, b -4 -1, यानी कितना हो जाएगा, 0 प्लस -5b। तो इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ -5b, जीरो को तो आप हटा ही सकते थे। ये कितना हो जाएगा, -5b = 1। अब ये जीरो तो कोई काम का नहीं है, इसको क्या लिख सकते हो, एक लाइन और लिख देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 = -5b हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या होगा, -1/5 हो जाएगा क्या, ये जी 5 सर। मल्टीप्लाई में है ना, तो इधर में जाएगा तो क्या हो जी जाएगा, डिवाइड में। ये समझ में आया क्या, b की वैल्यू कैसे कैलकुलेट हुआ। जी सर। अभी आप क्या करोगे, सेकेंड स्टेप में क्या करोगे, ये तो स्टेप 1 था, x+2 को 0 कर दिया था। अभी आप दूसरे वाले को 0 करोगे, मतलब क्या, स्टेप 2 में क्या करोगे आप, 2x-1 को 0 करोगे। ठीक है, तो 2x-1 को 0 करने से b वाला पार्ट 0 हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या आएगा यहां से, 1/2 होगा। तो जब इसमें रखोगे 1 = a x+2 प्लस b 2x-1, तो 2x-1 की जगह जब 0 रखोगे तो ये ओवरऑल 0 हो जाएगा। ठीक है, जी बचेगा क्या आपका, a और x के जगह आप वैल्यू पुट कर दो, कितना 1/2 +2।
इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा इसको सॉल्व करने से, दोनों के नीचे 2, तो ये 1 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा, ये कितना, सर 5/2। हाँ 5/2 होगा, थोड़ा सा इसको नीचे कर, तो ये कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू ए 5/2। अब ये जब इधर आएगा ना तो क्या हो जाएगा 1 इंटू, ये डिवाइड वाला इधर जाएगा तो 2 हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई वाला जब नीचे जाएगा तो 5 हो जाएगा। ये समझ में आया क्या? तो ये जी कितना सर। हो जाएगा 2/5। इधर में जो डिवाइड में है वो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाता है, 1 इंटू 2 हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई में होता है वो किस में चला जाता है, डिवाइड में चला जाता है। तो जैसे ही आपको ए और बी की वैल्यू पता चली, ऊपर में रख दो आप, जो पार्शियल फ्रैक्शन किए थे वहां पे आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू क्या है 2/5, 2x-1, और बी की वैल्यू क्या है -1/5, क्या है -1/5, और इसमें क्या हो जाएगा x+2। अब इस वैल्यू को उठा के कहाँ पे रखना है, इंटीग्रेशन वाले टर्म में रख देना है। अगर मैथ्स 1 होता तो यहीं पे इसका आंसर हो जाता, लेकिन इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है तो इसको कहाँ पे ले जाना होगा, इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन में ले जाना होगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ले आओगे, इंटीग्रेशन में रख दोगे इसको, क्या 2/5, और इसके साथ क्या था 2x-1 था, -1/5 x+2 था। अब भी देखो, ये आपको जब 1/x होता है ना इंटीग्रेशन का, तो इसको बोलते हैं ln x। तो जब x से अलग होता है तो देखो कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ये dx हो जाएगा, इसके साथ ये dx हो जाएगा, नहीं भी लिखने से आपको एग्जाम में मिल जाएगा। तो इसको देखो आप, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, इसको ओवरऑल dx लगा दो, क्योंकि एक ही इंटीग्रेशन दिखना। तो अब क्या होगा, अलग अलग जब इंटीग्रेट करोगे इसको तो ये हो जाएगा 2/5, 2x-1, ठीक है, -1/5 x+2, ये अलग अलग आ जाता है dx का, ठीक है। इंटीग्रेशन को अलग अलग कर दिया, ये इंटीग्रेशन इसके साथ भी जाएगा, ये इंटीग्रेशन इसके साथ भी जाएगा। अब भी क्या करोगे आप, एकदम बेसिक से बता रहा हूं ताकि आप एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा लाइन लिख सको, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2/5, और ये ln के साथ ये पूरा नंबर आ जाएगा 2x-1, और जो x के बगल में होगा वो कहाँ चला जाता है, डिवाइड में चला जाता है, ये ध्यान रखना आपको, -1/5 ln और x+2। एलएन कब बोलोगे तो? हाँ, एलएन कब लगाते बोले सर? ln जब 1/x में जब आप इंटीग्रेशन करते हो ना तो इसको बोलते हैं ln x, ये डायरेक्टली आपको याद रखना होगा। तो ln लगा देना आपको, सीधे सीधे 1/डिवाइड में होगा तो उसको ln लगा देना है, सीधे सीधे आपको याद रखना है, ठीक है। अभी आपका कल एग्जाम है तो इतना सोचना नहीं है कैसे आया है, आपको डायरेक्टली क्या करना है, इसको रिमेम्बर कर लेना है, जब भी डिवाइड में होगा तो ln के साथ ऊपर में आ जाएगा, और जो x के साथ में होगा ना वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ बताओ x के साथ में क्या है, सर 2 है। अरे x के साथ में उसके बगल में जो मल्टीप्लाई में, और सर 1 है ना? तो यहाँ 1 सर है, 1 है। ठीक है। 1 का कोई मीनिंग नहीं है तो आप छोड़ भी सकते थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो x के साथ में क्या था, x के साथ में क्या था 1 था, तो इसके नीचे 1 लिखने का कोई मीनिंग ही नहीं है, ठीक है। तो जब इसके साथ में कुछ लगा होता है तो उसको डिवाइड में कर देते हैं। अभी ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/5 ln 2x-1 -1/5 ln x+2, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इतना आपको करना था, एक बार और वीडियो आप देख लेना, ठीक है, आपको क्लियर हो ठीक जाएगा। है। ठीक है।